हमारे पास we are Right. already Right. running short of time, so let's start the session. ठीक है मैम. Okay, over to you. Yeah. तो मतलब स्टूडेंट एज यू नो कि हमारा नीट 12 सितंबर को है. तो उसमें क्या है ना कि हम लोग मोस्टली मिस्टेक्स क्या करते हैं, व्हाट वी डू, कि जिससे हमारा स्कोर यहाँ वहाँ हो जाता है. उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हम लोग जिस सब्जेक्ट में बेस्ट होते हैं हम लोग वहां से स्टार्ट नहीं करते. ठीक है. वो अभी हमारी जो डॉक्टर अनुभव थी वो मतलब वो मैम ने यही बोला आपको कि आप हमेशा अपने बेस्ट से स्टार्ट करिए. जब आप अपने बेस्ट से स्टार्ट करेंगे तो जो होता है आपका मोरल उसके अंदर बूस्ट रहता है और आप अच्छे से करते हैं. ठीक है. नहीं तो है ना क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे बहुत सारे बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उन सभी बच्चों के स्पेशली बायोलॉजी सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो नीट का एग्जाम होता है उसके अंदर वो स्टार्टिंग टॉपिक होता है फिजिक्स, फिर उसके बाद कैम, ठीक है, फिर उसके बाद बायो के दोनों सेक्शंस. ठीक है. और बहुत बच्चों की है ना वो वीक होती है फिजिक्स, तो वो देखते हैं उनके 2-3-4 क्वेश्चंस नहीं हुए अच्छे से या नहीं समझ में आए तो वो लोग वहीं पे डाउन होना फील कर देते हैं. तो आपको मतलब जो सब्जेक्ट आपका सबसे बेस्ट है आप है ना वहां से स्टार्ट करें. ठीक है. और सेकंड चीज क्या है कि आप डेली एक मॉडल टेस्ट पेपर को डेली सॉल्व करिए और अपनी स्कोरिंग देखिए. ठीक है. बहुत सारे बच्चे वो हैं जो अभी तक मतलब दे आर नॉट सॉल्विंग मतलब एनी टाइप ऑफ मॉडल और मॉक टेस्ट पेपर. ठीक है. बट वी नीड टू सॉल्व दैट. ठीक है. उससे क्या होगा कि हम जब एग्जाम में बैठेंगे तो एटलीस्ट हमारे को पता होगा कि नीट का पैटर्न क्या रहेगा और क्या किस टाइप से क्वेश्चंस होंगे. ठीक है. वो करने के साथ साथ एक जो ठीक है बहुत ही छोटी सी चीज है, ठीक है, जिस चीज को ना मतलब सभी बच्चे सोचते हैं कि नहीं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको वो चीज बताना चाहता हूँ. सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है OMR शीट, क्योंकि इस बार वो पैटर्न चेंज हुआ है. ठीक है. सेक्शन A एंड B आ गया है, तो सेक्शन A और B आ गया है, तो सेक्शन A और B आपको ठीक है वो नहीं मालूम है तो आप स्पेशली मतलब NTA की वेबसाइट से आप उसकी मतलब OMR शीट का ना सैंपल आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं. तो OMR शीट के अंदर भी बहुत बच्चे वो गलती करते हैं. बहुत बच्चे क्या करते हैं जल्दी के चक्कर में उसको डॉट को उस गोले को ना पूरा फिल नहीं करते हैं. ठीक है. तो अगर आपका क्वेश्चन सही भी होता है, ठीक है, बट उसको स्कैनर ले नहीं पाता, राइट, तो जब स्कैनर जब ले नहीं पाएगा तो सही क्वेश्चन के आपके 4 मार्क्स वो वहीं पे खत्म हो गए. ठीक. तो ये बेसिक छोटी छोटी वो होती है मिस्टेक जो हम लोग ऑलवेज करते हैं. ठीक. तो आपको इन चीजों पे ध्यान देना है. तो आपको डेली एक मॉडल टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करनी है. और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टारगेट ये नहीं रखना है कि आपने नीट क्वालिफाई करना है. अभी आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि सर मेरे को 200 मार्क्स पे क्या मिलने वाला है, या मेरे को 250 मार्क्स पे क्या मिलने वाला है, या मेरे को कि मतलब कि मेरे ना 600 मार्क्स होंगे तो मेरे को मौलाना आजाद मिलेगा या मेरे को लेडी हार्डिंग मिलेगा. सर है ना लास्ट ईयर कट ऑफ इतनी थी तो इस साल कितनी होने वाली है. अभी आपका मेन फोकस होना चाहिए जो भी हमारे स्पेशली अपकमिंग 15 डेज है. ठीक है. अभी हमारे पास 15 डेज है और 15 डेज के अंदर अगर आप डेली के 10 आवर्स भी अपने आप को देते हैं तो आपकी जो भी टेस्ट पेपर में 250 नंबर की या 300 नंबर आते हैं तो आप उसमें 100% 100 से 150 नंबर आप उसको अप करोगे. ठीक है. ये भी हो सकता है कि अगर आप और अच्छे से ध्यान दो. ठीक है. आप ये मत सोचो कि मैं ना लेट नाइट स्टडी कर लूं, क्योंकि ना ठीक है आपको मैं ये बताता हूँ, क्योंकि आपका शेड्यूल जो होता है, क्योंकि मोस्टली बच्चों की ये होती है आदत कि हमारे को रात को 3 बजे तक पढ़ना है, 4 बजे तक पढ़ना है, या पूरा लेट नाइट पढ़ना है, या मतलब कि सारी रात पढ़ना है, फिर उसके बाद मेरे को ना सारे दिन सोना है. ठीक है. वो क्यों होता है? क्योंकि उनके दिमाग में ये चलता रहता है कि सर हमारे को रात को थोड़ा ऐसा स्पेशली पीस ऑफ माइंड मिल जाता है, बाहर शोर नहीं होता, रोड नहीं चल रही होती, व्हीकल्स नहीं होते. ठीक है. तो उस वजह से हमारे को ना नाइट में स्टडी करना अच्छा लगता है. लेकिन आप ये सोचिए क्योंकि आपका जो भी नीट का एग्जाम होगा वो होता है मॉर्निंग टाइम में. ठीक. अगर आपको यही आदत आगे भी लगी रही कि आप लेट नाइट तक स्टडी करते हैं तो आप जो तो उस दिन बिल्कुल स्लीपी फील करेंगे.
ठीक है, आपका जो होता है मोरल इतना बूस्ट नहीं रहेगा, ना ही मतलब आपकी बॉडी उतना, ठीक है, वो साथ देगी आपका। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये करना है कि आपको अपना वो रूटीन को चेंज करना है। आप ये कोशिश करिए कि रात को 11-12 बजे तक सो जाएं और मिनिमम 6 आवर और 7 आवर्स की आप है ना वो स्लिप लें। तो वो रूटीन को आप मतलब आज से ही चेंज करिए, क्योंकि बॉडी भी रूटीन पे जाने में 1 हफ्ता 10 दिन आपको लेगी, राइट। तो ये चीजें होती हैं। और बाकी नीट पैटर्न के अंदर मतलब एक और न्यूज है कल की, वो न्यूज ये है, जैसे आपको भी वो मालूम होगा कि वो लास्ट ईयर 2 बच्चों ने जिनके मतलब 720 मार्क्स आए थे, ठीक है, 720 मार्क्स आने के बावजूद भी मतलब एक बच्चे को रैंक 1 मिली थी और एक बच्चे को रैंक 2 मिली थी, ठीक। तो वो एक स्पेशली मतलब एक्सेप्शनल केसेस थे, मतलब होते हैं जहां पे बच्चों के 720 में से 720 नंबर आते हैं, ठीक। तो उसके बाद क्या हुआ था, स्पेशली एज फैक्टर क्राइटेरिया आ गया था। एज फैक्टर का मतलब एज फैक्टर क्राइटेरिया क्या था वो, कि जिस बच्चे की एज ज्यादा थी, ठीक है, उसको रैंक 1 दे दी गई थी, और वो जिस बच्ची की एज कम थी वो उसको रैंक 2 दे दी गई थी। लेकिन कल ही आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये बोला है कि अब ये एज फैक्टर का क्राइटेरिया नहीं रहेगा। यानी आप मान लीजिए, मैंने आपको ना 720 नंबर वाला नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके 500 नंबर है और साथ में 100 और बच्चों के 500 नंबर है। क्योंकि ऐसा होता है कि अप टू 720 से लेके 650 तक हर एक नंबर पे 100, 150, 80, 90, 100, 150 कैंडिडेट होते हैं, ठीक। आप जैसे ही 600 से नीचे आने लगते हो तो 600 से लेके 550 के बीच में 200 से 250 कैंडिडेट्स होते हैं। तो यानी एक मतलब एक एक मार्क्स के ऊपर 250 रैंक्स बनती हैं। तो अब जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये बोला है कि जिस बच्चे के मैक्सिमम करेक्ट आंसर्स होंगे, जिस बच्चे के मैक्सिमम करेक्ट आंसर होंगे उसकी रैंक मतलब हाइयर उस पर रखी जाएगी। तो उसके अंदर अब वो बंदा 22 साल का है या वो स्टूडेंट 23 साल का है या 24 साल का है और दूसरा बच्चा 18 साल का है, तो उसके अंदर कोई भी एज फैक्टर नहीं है इस बार। इस बार चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं। तो आप ये कोशिश करिएगा कि आपको जो क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ आप उन्हीं को अटेम्प्ट करें, क्योंकि नहीं तो आपकी रैंक बहुत पीछे होती चली जाएगी। एक एक नंबर के ऊपर आप लगभग 500, 700, 800 मतलब अकॉर्डिंग टू मार्क्स। जैसे अगर आपके वो 600 नंबर है, तो अगर आप 600 नंबर के ऊपर 200 बच्चे हैं, तो अगर आपने सिर्फ एक मार्क्स की भी मिस्टेक कर दी तो आप लगभग 500 बच्चों से पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीजों के ऊपर आप ये है ना, चीजें बहुत ही छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना है। जिस बच्चे को ये लगता है कि नहीं उसकी सारी तैयारी नहीं है या वो स्पेशली फर्स्ट टाइम देने वाला है, तो उसको ये सोचना ही नहीं है कि उसको सारा अटेम्प्ट करना है। उसको जितना आता है उतना अटेम्प्ट करे। वो अपने आप को ये देखे कि उसके लिए कितने नंबर आने वाले हैं, ठीक। तो उसके लिए जो होता है आपकी प्रैक्टिस, जो आपके जो तो मॉक टेस्ट वगैरह होंगे, तो आपकी प्रैक्टिस वहां से हो जाएगी। वहां से आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितना स्कोर कर रहे हो। और ये मत देखो कि आपने जो मतलब अब तक कोई भी टेस्ट नहीं दिया और अचानक से आप बैठो और बोलो सर मेरे तो 100 ही नंबर आए। तो 100 नंबर इसलिए आए क्योंकि आपके दिमाग में एग्जाम एंजाइटी है, ठीक है, क्योंकि आपने स्पेशली फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया है। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि जितने ज्यादा आप मॉक ड्रिल कर सकते हैं जो तो उस टेस्ट पेपर के लिए, वो आपके लिए उतना बेटर रहेगा, ठीक है। तो आज हम ओनली मतलब स्पेशली एग्जाम से रिलेटेड या नीट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। हम लोग ये नहीं लेंगे कि मतलब स्टेट कोटा में कट ऑफ कितने जाने वाली है या बीएमएस पे कितना मिलेगा या उतना जो तो उस पे कितना मिलेगा, ठीक है। उसके लिए हम एक नेक्स्ट सेशन करेंगे जब आपका 12 तारीख को मतलब एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद देन वी विल टॉक अबाउट दैट, ठीक। तो मतलब अभी हमारा ये मेन फोकस है क्योंकि हमारे पास 15 डेज है। अभी से आप ये मतलब अज्यूम करके मत बैठ जाओ कि आपके 200 नंबर ही आएंगे और आपको बीएमएस ही मिलेगा या आपको बीएचएमएस ही मिलेगा, ठीक है। ये 15 डेज है, ठीक है। माइंड के अंदर एक होता है ना, स्पेशली परफॉर्मेंस का कीड़ा मत लेके आओ, अपने आप को बेस्ट देने का सोचो बस। अच्छा दोगे तो अच्छा करोगे और आप 100% बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। बस अपने आप को पॉजिटिव रखो, डोंट थिंक अबाउट व्हाट अदर थिंग कि नहीं उसका लड़का ये है, हमारे रिलेटिव का लड़का ये है वो है। तो वो सारे प्रेशर अपने दिमाग से हटा दो,
अभी आपको बस ये देखना है कि 12 सितंबर इज माय एम एंड आई हैव टू डू माय बेस्ट। आपको अपना बेस्ट देना है एंड व्हाट एवर द रिजल्ट विल बी, ठीक है, एक्सेप्ट दैट। और उसके बाद के लिए वी आर देयर फॉर यू, ठीक है। आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है, आपका जो भी स्कोर होगा जो, तो उस चीज के लिए सो वी विल हेल्प यू इन दैट। ठीक है मैम, एनी क्वेश्चंस? हाँ, कोई क्वेश्चंस हैं अगर आपके उदय सर के लिए पर्टेनिंग टू नीट एग्जाम, तो आप पूछ सकते हैं। आप अपना अनम्यूट करके आप डायरेक्टली सर से पूछ सकते हैं, या फिर आप चैट विंडो पे भी लिख सकते हैं। विल आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम उदय सर ऑन योर बिहाफ। So, am I audible? Sneha has some question. या टेल मी। सर मुझे ना, मैं नीट 2022 की बैच हूँ। सर Right. मुझे ना ये डाउट है कि लाइक अभी काफ़ी, मतलब मैं 12th में हूँ, तो अभी हाफ ऑफ Right. द सिलेबस कवर हो गया है और हाफ बचा है 12th का, और 11th क्योंकि ऑनलाइन ही था सब कुछ, तो इतना अच्छे से प्रिपरेशन वो उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। तो मतलब सर इतने ड्यूरेशन में मतलब किस तरीके से मैं पढ़ूँ जिससे कवर हो जाए अच्छे से सिलेबस? नहीं, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल योर टारगेट इज नीट 2022, राइट? यस। ठीक है, तो अभी आपके पास है ना बहुत टाइम है। और देखिए क्या होता है ना, इंसान के लिए मतलब 1 मिनट का वक्त भी बहुत होता है लाइफ को इधर से उधर होने में। ठीक है, तो आप ये सोचिए कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। आप सबसे पहले, यू आर डूइंग 12th, तो आप सबसे पहले जो 12th पढ़ रही हैं, क्योंकि 12th के स्कूल्स वगैरह स्टार्ट होने वाले हैं, राइट? तो आप सबसे पहले 12th का कोर्स करिए, और साथ के साथ आप ये कोशिश करिए कि आप जब स्कूल से है ना वापस आती है, अपना 12th का रिवीजन करती हैं, तो साथ के साथ आप 2 आवर्स 3 आवर्स स्पेशली 11th क्लासेस के जो कोर्सेज हैं उनको भी दीजिए जो आपका अच्छे से नहीं हुआ है। ठीक है, उसके लिए अगर आपने कोई जो तुम कोचिंग ज्वाइन की है या करने वाली हैं, तो वहां से आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस? ओके सर। सर, प्रत्याक्षी कुशवाहा पूछना चाह रही हैं आपसे। जी आप अनम्यूट कर दीजिए प्रत्याक्षी, डायरेक्टली पूछ लीजिए सर से क्वेश्चन। चैट बॉक्स पे लिख दीजिए आप। एनसीईआरटी के लिए पूछे कि एनसीईआरटी इनफ है कि कुछ और भी पढ़े। देखिए क्या होता है ना, देखिए क्या होता है कि जो भी सेंट्रल्स के एग्जाम्स होते हैं लाइक नीट, ठीक है, ये क्या ना सेंट्रल बॉडी लेती है, तो सेंट्रल के एग्जाम के लिए एनसीईआरटी इज इनफ। ठीक है, आप इनको ही अच्छे से कर लें, क्योंकि सारा जो कोर्स होता है वो यहीं से होता है, और मतलब आउट ऑफ कोर्स नीट के अंदर कुछ भी नहीं आता है। ठीक, तो मतलब एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से करेंगी, सो दैट विल बी इनफ फॉर यू। ठीक है, लेकिन आप अपने आप को ये कर सकती हैं अपनी नॉलेज को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, या मतलब और मतलब स्पेशली मतलब एनसीईआरटी के टॉपिक को और ज्यादा ब्रीफ में स्टडी करने के लिए आप 2-3 और अच्छे राइटर्स की बुक्स को भी आप ले सकते हैं। उदय सर, मोस्टली बच्चों का बहुत क्यूरियस हाँ, है इस बार जानने के लिए कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा। तो कुछ आप गाइड कर सकते हैं 2021 का जो अभी एग्जाम होने वाला है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना मैम, जाएगा? एक्सपेक्टेड कट ऑफ इज डिपेंड ऑन दैट कि इस साल देखिए लास्ट ईयर क्या था, कुछ 81,000 के अराउंड टोटल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सीट्स थे। ठीक है, इस साल 23 न्यू जीएमसीज आ रहे हैं, मतलब न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं। तो नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आने की वजह से क्या होता है कि उनकी भी 15% सीट्स स्पेशली ऑल इंडिया कोटा में आएगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि लास्ट ईयर लगभग 14 लाख के आसपास बच्चे थे, और इस साल 16.5 लाख बच्चे हैं। तो जो 16.5 लाख बच्चे हैं, तो थोड़ा सा कंपटीशन तो हुआ है, लेकिन वो कंपटीशन क्या होता है ना,
वो टॉप लेवल पे नहीं जाएगा, क्योंकि जो बच्चे इस बार पास आउट हुए हैं, मतलब हर बोर्ड का मोस्टली रिजल्ट है, स्पेशली सीबीएसई का मोस्टली रिजल्ट लगभग 99% के आसपास गया है या 98% के आसपास गया है, कि जो कि यूजुअली 72% या 74% या 76% के आसपास जाया करता था। ठीक है, बट उसकी वजह से ये मैम ये हुआ है कि जो बच्चे हैं इंक्रीज हुए हैं, तो वो मोस्टली वो बच्चे हैं दोज हु जस्ट पास देयर 12th क्लास इन दिस ईयर ओनली, तो वो बच्चे ज्यादा हैं। तो जो बच्चा इस साल पास आउट हुआ है, और क्योंकि सभी बच्चे पास आउट हुए हैं, तो मोस्टली वो बच्चे रहेंगे, तो वो जस्ट क्वालिफाइड कैटेगरी में या 200, 250, 300 या 400 के मार्क्स पे रहेंगे। हाँ, ये बात अलग है, कोई बच्चा अगर आफ्टर 10th के बाद अगर जो तो उसका एम ही यही था कि नहीं मुझे नीट में ही जाना है, और उसने अगर वो 10 से ही वो तैयारी करी होगी, तो वो बच्चों का परसेंटेज बहुत कम होगा। ठीक है, वो बच्चे मतलब हार्डली 50, 100, 200 इस टाइप के बच्चे होंगे, जो कि मतलब 10 क्लास से ही उनको ये फोकस है कि यस मतलब आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर, एंड मतलब आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर फ्रॉम एम्स दिल्ली, और मतलब आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर फ्रॉम बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे, और सेठ जीएस फ्रॉम मुंबई, और देहरादून गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वगैरह से मुझे करना है। ठीक है, तो वो बच्चे जो होंगे वो मतलब हार्डली 100-200 बच्चे होंगे। तो इसलिए जो कट ऑफ होगा मतलब हायर एंड के ऊपर इतना जो तो उसका मतलब वो नहीं इफेक्ट, जो बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं मैम जो तो कट ऑफ इस बार 630 जा सकता है सर, इस बार 640 जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, लास्ट ईयर हमारा देखिए क्या होता है कि मतलब ऑल इंडिया जो होता है, मतलब ऑल इंडिया कोटा के अंदर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो स्टेट्स होते हैं उनकी सिर्फ राउंड 1 और राउंड 2 के लिए सीट्स होती हैं। ठीक है ना, मतलब ऑल इंडिया कोटा होता है वो कभी भी मॉप अप राउंड कंडक्ट नहीं कराता है फॉर स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का। वो मॉप अप राउंड ओनली कंडक्ट करता है फॉर दिल्ली कोटा कैंडिडेट्स और स्पेशली फॉर एम्स कैंडिडेट। ठीक है, तो सिर्फ वही मॉप अप राउंड के अंदर होता है। तो आप है ना राउंड 2 का अगर देखेंगे लास्ट ईयर का कट ऑफ, तो वो गया था 611 यानी 611। तो मतलब इस बार आप 2, 3, 4 नंबर का अप देखेंगे। बट हाँ ये है कि मतलब ओबीसी कोटा इंक्रीज होने की वजह से थोड़ा सा ओबीसी का डाउन जाएगा, वो हो सकता है। ठीक है, नहीं तो जनरल एंड ओबीसी नेक टू नेक चलता है, लाइक एन 611। ठीक है, और तो ये रहता है। उदय सर हमारे पास सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। बच्चों अगर आपका और कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, बाकी अपकमिंग सेमिनार्स आप लोगों ने हमारे साथ रजिस्टर कर ही दिया है। इस तरह के और इंफॉर्मेटिव सेशंस हम लोग लेके आएंगे फ्यूचर में। आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप जो टॉपिक चाहते हैं आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं कि मैम सर इस टॉपिक पे आप डिस्कशन करिए और इस टॉपिक पे हमारे डाउट्स हैं। सो वो आप हमें लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सो दैट नेक्स्ट वेबिनार में हम लोग वही टॉपिक लेके आए जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। सो अभी सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, टाइम इज अगेन रनिंग आउट। और कोई भी क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। हाउ टू मेक फिजिक्स स्ट्रॉन्ग। ठीक है, देखिए फिजिक्स और मैथ्स मतलब ऐसे टॉपिक हैं जो स्पेशली न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो वो आप अच्छे से कर सकते हैं। तो वो चीज कैसे स्ट्रॉन्ग होती है? बाय प्रैक्टिस। ठीक, और प्लस आपके पास एक अच्छा टीचर होना चाहिए फिजिक्स का। ठीक है, मेरे को अगर आप बोलोगे कि सर कोई एक अच्छा टीचर मेरे को आप बता दीजिए, तो वो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अगर आप ना इफ यू बिलोंग टू जयपुर, इफ यू बिलोंग टू देहरादून या चंडीगढ़, सो है ना यू आर लोकल, है ना, यू बेटर नो ये ना कौन सा टीचर ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो वहां से क्या है कि आप अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, देखिए फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ये तब बनता है अगर आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस करें। ठीक है, मैं अगर बोलूँ कि है ना 2 2 जा कितना होगा, तो आप बोलोगे 4। वो क्यों? क्योंकि आपने उस चीज को बचपन से प्रैक्टिस करी है। ठीक है, उसी तरीके से क्या है कि अगर आप उसको फिजिक्स को भी स्टार्ट कर दोगे प्रैक्टिस करना, तो आपको ये नहीं पूछना पड़ेगा सर व्हाट इज कैंटिलीवर का वो जो तक कितना होता है, सर है ना व्हाट इज मैक्सिमम फ्लाइट ऑफ मोशंस कितना जाएगा, सर ये ना व्हाट इज रेजिस्टेंस कितना होगा, सर
कि ना व्हाट इज ट्रांजिस्टर सर, व्हाट इज ये, व्हाट इज वो, ठीक है। तो आप उन चीज को समझ, मतलब अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करके अगर आप उनको समझेंगे तो आपका वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। लेकिन उसके लिए ये है कि अगर आप सेल्फ से नहीं कर सकते तो प्लीज आप मतलब किसी एक अच्छे टीचर की हेल्प लें। सर उदय सर, राशि से मेरी बात हो रही थी, तो राशि का हाँ, क्वेश्चन है कि वो इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में जानना चाहती हैं। हमारे पास अभी सिर्फ 7 मिनट रह गए हैं, तो अगर आप जल्दी से उसको वो इन्फॉर्मेशन बता दे तो हाँ, बेनिफिट हाँ, करेगा। वो राशि मतलब राशि आपको कि ना क्या क्वेश्चन पूछना है आपका ना, वो पूछिए। क्योंकि मतलब इंडियन प्राइवेट कॉलेजेस तो मतलब इंडिया की मतलब हर स्टेट में है। तो आपको कौन से स्टेट के लिए पूछना है, तो मैं राशि आप आपको उसके अनम्यूट बारे में कर बता। सकती हैं, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, बिकॉज टाइम हमारे पास ज्यादा नहीं है। तो आप पूछ सकती हैं क्वेश्चन, ताकि और बच्चे भी जो, हाँ। Good morning, sir. या गुड आफ्टरनून, टेल मी। सर मुझे इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में पूछना था। जी जी, हाँ अराउंड पूछे। डोनेशन कितना होता है, और अगर बीडीएस या एमबीबीएस दोनों में से। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी एमबीबीएस या एमडी, एमएस या डीएम या एमसीएच जो भी कोर्सेज होते हैं रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड, ठीक है, इनमें किसी कॉलेज में जो नीट लॉन्च हुआ है उसके बाद से कोई भी किसी कॉलेज के अंदर डोनेशन नहीं ली जाती है। whatever will be done through the counseling, राइट। बट ये होता है कि आपको एक एक्सपर्ट काउंसलिंग गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्योंकि आपको नहीं पता होता किस स्टेट में क्या है, किस स्टेट के कौन सा कॉलेज अच्छा है, ठीक है, किस कॉलेज की अच्छी फैकल्टी है, और किस कॉलेज की अच्छा वो आता है रिजल्ट, ठीक है। तो हमारे को ये चीजें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए, अगर आप मतलब मेन चीज डिपेंड करता है आपका नीट स्कोर कितना रहता है, ठीक है। अगर आपके पास 600 नंबर हैं या 580 मार्क्स हैं, ठीक है, तो आपके लिए डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर आपके 500 मार्क्स हैं, 400 मार्क्स हैं, तो आपके लिए डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर होता है। तो वॉट एवर विल बी द पैकेज, देखिए आपका पैकेज क्या होता है। पैकेज का मतलब ये होता है कि आप है ना, सपोज करिए, मैं आपको ना कोई एक पार्टिकुलर कॉलेज का नहीं बता रहा, आप, ठीक है, मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। आप सपोज करिए एक कॉलेज की फीस है 10 लाख रुपए एक साल की, ठीक है। तो एज यू नो कि मतलब एमबीबीएस 4.5 साल का होता है, तो आपकी टोटल फीस कितनी हो गई, 45 लाख, ठीक है। मतलब 10 इंटू 4.5, तो आपका 45 लाख हो गया। इसी तरीके से हर कॉलेज की हॉस्टल फीस भी मतलब, ठीक है, कहीं पे 1.5 लाख है, तो कहीं 2 है, कहीं पे 2.5 भी, कहीं 3 भी है, ठीक है। तो अगर आप एक एवरेज 2 लाख रुपए भी अगर आप फीस मान के चलते हैं, तो 4.5 साल की आपकी फीस कितनी हो गई, 9 लाख रुपए। तो 45 प्लस 9 ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 54। तो 54 विल बी योर पैकेज। तो आपको स्पेशली फर्स्ट ईयर में क्या देना होता है, फर्स्ट ईयर के अंदर आपको फर्स्ट ईयर फीस प्लस आपको ना फर्स्ट ईयर की हॉस्टल फीस प्लस आपको कॉशन मनी, जो कि मतलब, ठीक है, बहुत सारे कॉलेज 2 लाख लेते हैं, कोई कॉलेज 3 लाख लेते हैं, जिसको कॉशन मनी को वो लोग सिक्योरिटी मनी भी बोलते हैं। तो ये 2 या 3 लाख रुपए जो होते हैं वो आपके फाइनल टाइम की फीस के अंदर उन फीस इस पैसे को वो लोग उसके अंदर वो कर देते हैं एडजस्ट, ठीक है। तो मैंने आपको वो बता दिया। तो अभी हमारा मेन ये है राशि कि आपके जितने नंबर आते हैं उसके हिसाब से आपका पैकेज बनेगा कि आपको कौन से स्टेट में कौन से कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब तो वो आपके लिए आएगा। तो किसी भी कॉलेज में अगर आप बोलोगे डोनेशन सर, कोई आपसे वो 10 लाख मांग रहा है, आ जाओ मैं आपकी सीट बुक करा दूं, ऐसा करा दूं, वैसा करा दूं, सो दैट इज नॉट द केस। ऐसा नहीं होता है। वॉट एवर विल बी डन वो आपके नीट स्कोर के बेसिस पे होता है, और अगर आप नीट क्वालिफाइड होते हैं तो ही होता है, ठीक है। अगर आप नीट क्वालिफाइड नहीं है तो यू कांट स्टडी एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस इन इंडिया एंड एज वेल एज इन अब्रॉड। सर एक और क्वेश्चन है। गेटिंग कॉल्स। जी जी बताएं। या सर, एक्चुअली कॉल्स भी आ रहे हैं रिगार्डिंग दिस। हाँ हाँ, तो ये कॉल्स तो मतलब आते रहेंगे, आपको बोलेंगे
कि आप आ जाओ, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे दो, अपना ये कर दो वो कर दो, तो ये चीजें आती रहती हैं। Yeah, तो so they are इसके लिए saying to pay 2 lakhs for Jamia Hamdard in Delhi. हाँ, वो कुछ नहीं, जामिया हमदर्द या वॉट एवर, उसके लिए मैम जो भी होगा ना वो थ्रू द काउंसलिंग होगा। ठीक है, बस खाली ये है कि आपको एक एक्सपर्ट काउंसलिंग गाइडेंस की है ना, व्हाट वी डू, ठीक है ना, वी प्रोवाइड एक्सपर्ट काउंसलिंग गाइडेंस कि आपके स्कोर के हिसाब से आपको किस स्टेट के अंदर किस हिसाब से और कौन सा अच्छा कॉलेज मिलेगा। क्योंकि आप अगर बैठते हो खुद से काउंसलिंग करने के लिए तो आपको नहीं मालूम कि कौन से राउंड के अंदर आपको सीट ब्लॉक करनी है, कौन से राउंड के अंदर आप स्पेशली एग्जिट हो गए, और प्लस आपको जो कॉलेज आपने वो सेलेक्ट किया है वो कॉलेज अच्छा है कि नहीं है। तो ना बीइंग, ठीक है, बीइंग ए स्पेशली मतलब एक्सपीरियंस, तो हम आपको ये बता सकते हैं कि आप वो स्टेट के अंदर जाइए, वो कॉलेज लीजिए, तो उसके लिए, ठीक है ना, वी विल हेल्प यू इन दैट। ठीक है, मतलब एनी मोर क्वेश्चंस? क्वेश्चन है, हाउ मच बेनिफिट आई विल गेट इन ईडब्ल्यूएस कोटा? आप ये 2 मिनट में बता दीजिए। 2 मिनट क्या, सॉरी, EWS 1.1 मिनट रह गया। हाँ आप हाँ, थोड़ा ठीक है, मैं आपको सबसे पहले ये भी बता देता हूँ, ईडब्ल्यूएस कोटा के अंदर बेनिफिट्स क्या होता है। वो जनरल से सिर्फ 2-3 नंबर का वो रहेगा आपको, बस, उससे ज्यादा, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, लेकिन आप ये जरूर कोशिश करिए कि जो भी ईडब्ल्यूएस कोटा का जो सर्टिफिकेट है वो आपका लेटेस्ट होना चाहिए, मतलब 1 अप्रैल 2021 से लेके मतलब 30 मार्च 2022 के दौरान वो अगर हुआ है इशू, तो दैट विल बी बेटर। सर, मैं बस यही कह रही थी कि हम लोग यहीं पे रैम की अपकमिंग सेमिनार वो किस टॉपिक पे चाहते हैं, देन अकॉर्डिंगली विल गो अहेड एंड विल इन्फॉर्म देम अबाउट द सेमिनार, द कमिंग सेमिनार। एंड स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। प्लीज अच्छे से पढ़िए, फोकस करिए अपनी पढ़ाई में और क्वालिफाई करिए विद गुड नंबर्स, कम अप विद फ्लाइंग कलर्स। या एंड वी रियली होप कि आपको डॉक्टर अनुभा का और उदय सर का सेशन पसंद आया हो।